नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एनटीपीसी का क्लास नंबर 8। इससे पहले आप लोग क्लास 7 तक जरूर देख चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो उसका आज हम लोग देखेंगे ट्रिक और टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे आपको बनाना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 342 में से कम क्या घटाए ताकि शेषफल से 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए कैसे करना है। जब भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जो शेषफल वाला जो 8 नंबर है इससे डिवाइड कर देना है 342 में। तो मैं आपको दिखाता हूं, यानी कि 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं 342 में। अब इसको डिवाइड करिए। 8 4 जा कितना हो गया 32। यहां बच गया आपका 2, फिर ये 2 यहां पे उतर जाएगा तो ये हो गया आपका 22। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 2 जा कितना होता है तो आप बोलेंगे 16। फिर 22 से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया 6। अब कोई आगे नंबर नहीं है तो ये जो आपका शेष बच गया है 6, इसी नंबर को, इसी शेष को अगर हम 342 से माइनस करेंगे तो वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूं। 342 में से 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 336। इसको हमको 8 से विभाजित करना है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। देखिए ये 8 से पूर्णतः कट जाएगा। 8 चौक 32, इसमें कितना बच गया 1 बच गया, फिर 8 दूना 16, यानी कि 42 टाइम्स जो है ये कट जाता है। तो इसका मतलब 342 में से कम क्या घटाना पड़ेगा तो आप बोलेंगे 6। यानी कि ये जो शेषफल आपका आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे कैसे हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 आया है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी तीन संख्याएं इस प्रकार है कि a इंटू बी इक्वल टू 96050 और a इंटू सी इक्वल टू 95625 है। यदि b c से एक अधिक है तो c ज्ञात करें। देखिए कैसे आपको ज्ञात करना है। यानी कि तीन संख्या है a b c और a और b का जो प्रोडक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। a और b का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये कितना आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए ये जो आपको गिवन है 96050 और ए और सी का प्रोडक्ट भी दिया गया आपको क्वेश्चन में 95625। और एक पॉइंट और आपके क्वेश्चन में ये बोला जाता है बी जो है सी से एक अधिक है। यानी कि बी जो है वो सी से एक अधिक है। तो देखिए b से, यानी कि b जो है वो c से एक अधिक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अगर b जो है c से एक अधिक है तो अगर c में अगर हम एक को जोड़ देंगे तो वो b के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि अभी c के पास b से एक कम है। तो बराबर करने के लिए उसके पास एक और होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, एक अगर इसमें जोड़ देंगे c में तो वो b के बराबर हो जाएगा। अब बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहां तक समझ गए। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर ये चीज आप समझ गए हैं
तो अब सारे बातों को आप समझ पाएंगे अच्छे से। कैसे करना है ये देखिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दे, अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से अगर डिवाइड कर दे, यानी कि फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 96050 अपॉन 95265। अब देखिए यहां से ये ए से ये ए कट जाएगा, तो यहां पे आपका क्या बच गया, b अपॉन सी इक्वल टू 96050 और यहां हो गया 95625। अब देखिए आपको b इक्वल टू इक्वेशन 3 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, b इक्वल टू सी प्लस 1, तो इस b के जगह पे c प्लस 1 रख सकते हैं ना, तो रख देता हूं यहां पे। तो c प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा, तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं 96050 अपॉन 95625। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं c अपॉन सी प्लस 1 बाई सी, तो ये c से c कट करके क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अगर ये 1 हो जाता है तो इसको राइट साइड भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट इसको, रुक जाए, ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देते हैं जो स्पेस हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे यहां तक कैसे किए हैं। अब समझिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1 बाई सी इक्वल टू इस वैल्यू को, तो डायरेक्ट हम ये लिखते हैं, इस 1 को डायरेक्ट राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड अगर भेजेंगे तो डायरेक्ट इसको नीचे लिख देते हैं, यानी कि 1 बाई सी इक्वल टू 96050 अपॉन 95625 माइनस 1। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि 1 को जब इससे मल्टीपल करेंगे तो इससे इस डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 96050 से माइनस कर देना किसको, 95625 से, तो माइनस करेंगे कितना हो गया, यानी कि 5 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 5 में से 0 गया 0 हो गया, यानी कि 425 हो गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाई सी इक्वल टू 425 अपॉन 95625। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितने टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 225 बार में। तो c का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो c बराबर क्या आ जाएगा आपका 225, और आपसे c का ही वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इससे पिछले क्लास में समझा चुका हूं, कैसे आपको सॉल्व करना है, फिर से मैं समझा देता हूं। कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुना करके उसमें 16 जोड़ा जाता है। तो देखिए संख्या नहीं पता है तो संख्या मान लेते हैं x, संख्या को मान लेते हैं x। कह रहा उस संख्या को 2 से गुना करके, तो अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है 16 जोड़ा जाता है, तो इसमें 16 को जोड़ दीजिए, तो 16 को जोड़ेंगे तो ये नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है प्राप्त योगफल, तो जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त योगफल यही हो जाएगा। उसको कह रहा है 2 से विभाजित किया जाता है, तो 2 से विभाजित भी कर दीजिए,
2 से डिवाइड कर दीजिए, विभाजित किया जाता है, फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाया दिया जाता है, फिर इससे मूल संख्या घटा दिया जाता है। तो मूल संख्या आप क्या माने थे, x माने थे, तो x को माइनस कर दीजिए, तो मैं माइनस कर दिया हूं। तो कह रहा है घटा दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। अब इसी को सॉल्व करना है और यही आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 16, और इसको अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2 हो गया। तो ये 2x से ये 2x कट जाएगा और यहां बच गया प्लस 16, और प्लस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 8। तो आपका शेषफल क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फिर से आगे है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी कि 10 वर्ष की अवधि में, 10 वर्ष की अवधि में जो है तेल की बैरल की संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि सन 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ है, यानी कि 1940 में अगर 20 बैरल तेल खर्च हुआ है, तो सन 2000 में 20 के कितने गुने बैरल तेल खर्च होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1940 में जो है आपका 20 खर्च हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है 2000 ईस्वी में। देखिए अगर इस दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना का हो गया, यानी कि 60 का। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है 10 साल में दोगुना हो जाता है। तो 60 साल होने में 10 साल का कितना पेयर बनेगा, यानी कि 6 पेयर बनेगा। 10 साल 10 साल 10 साल ऐसे करके कितना पेयर बनेगा, यानी कि 6 पेयर बनेगा। तो 6 दशक आपका हो जाएगा ना, तो 6 दशक हम लोग कह सकते हैं। तो 6 दशक हो गया। अगर 1940 में अगर बी है तो 10 साल में दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, बी का 2 टाइम्स। तो दोगुना होने के बाद फिर उसके 10 यानी कि 40 से 50 जब होगा तो इतना टाइम्स हो जाएगा। फिर 50 से 60 जब होगा तो फिर इसका दोगुना हो जाएगा। ऐसे ही करते करते यानी कि कितना बार होगा, 6 बार होगा। तो डायरेक्ट आप 6 से मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि 6 बार 2 से मल्टीपल कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 64। तो b इंटू 64। तो आपसे यही पूछा जा रहा है बैरल में तेल खर्च होगा, कितना गुना तेल खर्च होगा, तो 64 गुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे सारे लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपकी जो पेपर में है, आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रेलवे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, सारा क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सब लोग देखते होंगे इस सेशन को, और मैं आपके लिए सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर लेकर के आता हूं। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और ये पता चल पाएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करें और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि सब लोग इसका आनंद उठा पाए और सब लोग इस क्लास का फायदा उठाएं। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे 2 संख्या में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को तो आप वैसे ही उड़ा देंगे, देख करके उड़ा देंगे, इसमें कोई दम ही नहीं है। देखिए 2 संख्या आपको नहीं पता है, मान लेते हैं एक संख्या a होगा और दूसरा संख्या b होगा। तो इन दोनों का जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है। अगर इस दोनों संख्या का डिफरेंस अगर 14 है, फिर दूसरा कह रहा है उनका योग, योग का मतलब क्या हो गया, ऐड, यानी कि इस दोनों संख्या का जो योग है वो आपका 20 है। तो a + b = 20 है। तो यहां से आप संख्या नहीं निकाल सकते हैं,
आप निकाल सकते हैं। ए का भी वैल्यू निकाल लेंगे, बी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट देखिए बी बी कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल टू 34 हो गया। तो यहां से a का वैल्यू आपका निकल के आ गया 17। तो a का वैल्यू अगर 17 आ गया तो किसी एक में रख दीजिए, आपका b का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए a प्लस बी बराबर 20 है, तो a अगर 17 है तो b कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो b का वैल्यू भी निकल के आ गया 3 हो गया। तो आपसे इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि गुणनफल पूछा जा रहा है, तो गुणनफल भी निकाल सकते हैं। 17 इंटू 3 यानी कि 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर से आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन एक लाइन का है। अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में एकदम उड़ा देंगे, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक दिन तक जरूर सोचेंगे। तो देखिए कैसे विद इन सेकेंड में उड़ाएंगे, आपको एक दिन तक नहीं सोचना है, आपको विद इन सेकेंड में कैसे उड़ाना है वो आपको टेक्निक समझना है। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग जो है बेच देता है, शेष का 1/2 जो है भाग अपने पुत्र को दे देता है, और अंतिम शेष का 1/3 जो है भाग अपनी पुत्री को दे देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपये मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है। देखिए व्यक्ति की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है, तो हम मान लेते हैं व्यक्ति के पास अगर x रुपया है तो इसके पास जितना भी संपत्ति है उसका 1/2 भाग जो है वो बेच देता है। अगर 1/2 भाग बेच देगा, यहां समझिए ध्यान से, अगर इसके पास 2 भाग है तो उसमें से 1 भाग बेच देता है, तो अगर 1 भाग बेच देगा तो इसके पास कितना बच जाएगा, 1 ही भाग बच जाएगा, तो इसका 1/2 यानी कि 1 भाग बेच दिया है, तो इसके पास अब बचा कितना है, तो x का 1/2। अब इसके पास शेष इतना ही बचा हुआ है। आगे कह रहे शेष का 1/2 भाग जो अपने पुत्र को दे देता है, तो अब इसके पास इतना पैसा बचा हुआ है, अब इसका 1/2 भाग जो है अपने पुत्र को दे देता है। तो अगर 1/2 भाग फिर से पुत्र को दे देगा, तो अगर इसके पास 2 अब बचा हुआ है उसमें से 1 फिर पुत्र को दे देता है, तो इसके पास बच कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 बच जाएगा। 2 में से 1 दे दिया तो इसके पास अब बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 1 बचेगा, तो कर दिए 1/2। अब आगे कह रहा है और अंतिम शेष का, तो अब शेष इसके पास कितना बच गया, यानी कि यही ना शेष इसके पास अब बचा हुआ है सारे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। तो कह रहा है अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। तो अब जो इसके पास शेष पैसा बचा है इसका 1/3 भाग अपने पुत्री को देता है, तो पुत्री को देगा तो इसी का 1/3 भाग पुत्री को देगा, तो इसका 1/3। और यही जो है वो किसके बराबर है, 12,500 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 125,00। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे, तो देखिए इसका रूल आप लोगों को पता होगा, 125 से कैसे हम लोग मल्टीपल करते हैं, मैंने ये बहुत बार समझा चुका है। अच्छा 8 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ 12 हो जाएगा आपका 12। तो मैं आपको ये रूल बहुत बार समझा चुका हूं, जब भी हमको 125 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग 8 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1200 इंटू 125, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए अगर 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको एक रूल समझाया था, इससे पहले जो लोग क्लास किए हैं उनको पता होगा, जब भी 125 से आपको गुना करना होता है तो 8 से हम लोग डिवाइड करके उसमें 3 जीरो चिपका देते हैं। कितना जीरो चिपकाते हैं, 3 जीरो चिपका देते हैं। तो आप इसमें 3 जीरो चिपका सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 125 है यहाँ, तो 125 को दिमाग से हटा देना है, और आपको दिमाग में लेना क्या है 8 लेना है। तो 8 से काटेंगे कितना हो गया 15 8 120, और एक जीरो और आ जाएगा, और इस पर कितना जीरो और लगा देना है 3 जीरो आपको और इस पर चिपका देना है। तो 3 जीरो और चिपका दिया अलग से, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यही हो गया आपका x का वैल्यू, यानी कि यही इसका संपत्ति हो गया। तो ये किस में आपको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में,
यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपया। आशा करते हैं समझ गए होंगे सारे लोग। तो अगर ऐसे बनाएंगे ना तो आप एक स्टेप में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक व्यंजक जिसे x + 1 द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² माइनस x + 1 तथा शेष 3 होता है, किसके बराबर है। तो आप लोगों को पता होगा व्यंजक किसको बोलते हैं, व्यंजक आप लोग जानते हैं ना, व्यंजक किसको बोलते हैं। तो व्यंजक हम लोग भाज्य को बोलते हैं। तो आप लोग बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर वो चीज अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को वैसे ही उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, हम लोग व्यंजक को ही भाज्य बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है x + 1 से विभाजित किए जाने पर भागफल इसको इतना आता है, यानी कि इससे जब विभाजित करते हैं तो भागफल इसको कितना आता है, यानी कि इतना आता है, तथा शेष जो है इसका 3 आता है। तो विभाजित किससे कर रहे हैं, x + 1 से, x + 1 से विभाजित कर रहे हैं। तो भाज्य आपका क्या हो गया, x + 1 हो गया। तो आपका x + 1 जो है ये आपका भाज्य हो गया। भागफल आपका कितना है, x² माइनस x + 1। तो इसको यहां लिख दीजिए x² माइनस x + 1 और प्लस शेष आपका कितना है, 3 है, तो +3 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले x से इसको मल्टीपल कर लेते हैं। तो x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर इस x से इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x²। फिर इस x से इसको करेंगे तो आपका हो गया +x। अब 1 से सबको मल्टीपल कर दीजिए। तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x²। फिर 1 से इसको करेंगे तो -x, और फिर 1 से करेंगे तो +1 +3। ये वाला आपका 3 यहां आ जाएगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो ये x² से ये x² कट जाएगा, और +x से -x कट जाएगा। तो क्या बच गया इसमें, x³ +3 और +1, तो आपका बच गया +4। तो आपसे पूछा जा रहा था व्यंजक, तो व्यंजक हम लोग किसको बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं। भाज्य आपका कितना निकल के आ गया, x³ + 4। x³ + 4 आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे सारे लोग। यही सारे चीज जो है आपको समझना है, और ये सारे चीज समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये चीज अगर आप नहीं समझे तो आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से नहीं बना सकते, फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में फिर से आपको क्या पूछा जा रहा है, कह रहा 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या बताइए। 1000 से बड़ी जो है लघुत्तम अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप बना सकते हैं। देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस सब में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, ये सब तो देख करके आंसर लगाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या, तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों का तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो ऐसे ही आपके पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सारे क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। देखिए इसमें तो देख करके आप बना देंगे, इसमें क्या है, इसमें कोई दम है ही नहीं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 40 10 50 और 50 इधर हो गया, 90 पर 140, यानी कि 6√10।
नहीं, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तरीका 18, यानी कि फर्स्ट वाला भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाले की अगर बात करेंगे तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको सही वाला जो सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन इसमें सही नहीं होगा वो बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है। प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग 10 है। तो सबको एक बार चेक कर लीजिए, सबको चेक कर लीजिएगा। जो आपका सही आ जाएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जो सही नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, सारे को चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन में है, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसे तो आप दिमाग में डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़े करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। और अगर आपसे नहीं बने तो आप जरूर बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये सब बहुत इजी है। तो कुछ तो आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए ना। जो लोग डेली क्लास करते हैं उन लोगों को कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए। आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका जरूर कमेंट करिएगा। सारे लोग, जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड करते हैं वो सारे के सारे लोग जरूर इसका कमेंट करिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। आप लोग का ब्रेन चेक हो जाएगा, जो आप लोग सही में पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x793x4 3 से विभाज्य है वो आपको बताना है। यानी कि आपको संख्या दिया गया है 5x793x4। आपसे पूछा जा रहा है x के जगह पे क्या रखें, यानी कि इसके जगह पे क्या रखें जो पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो विभाज्य का रूल क्या होता है, 3 से विभाज्य का रूल आप लोगों को पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है वो लोग समझ लीजिए। यानी कि जितने भी अंक, जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उस संख्या का अंक को हम लोग ऐड कर लेंगे, और वो अंक अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर वो 3 से नहीं कटेगा उस संख्या का, यानी कि उसका जो अंक है वो अंक 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, अंक का सम। तो अगर इस अंक का सम की बात करेंगे तो कर लीजिए। तो यहाँ है 5, तो पहले सारे अंक को कर लेते हैं, फिर इसके बाद x वाले को ऐड कर लेंगे। तो देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 4 28, ये हो गया 28। और x प्लस x तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये जो संख्या है ये किससे विभक्त होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 3 से विभक्त होने का रूल होता है, यानी कि x की जब ये ऐसा संख्या आएगा जिसको हम 2 से गुना करेंगे और 28 में जोड़ेंगे तो वो 3 से पूर्णतः कट जाएगा, 3 से पूर्णतः कट जाएगा, वैसा संख्या चाहिए। तो अगर देखिए पहला वाला ऑप्शन रखेंगे तो 9 दूना 18, अगर पहला वाला यहाँ ऑप्शन रख देंगे हम लोग तो 9 दूना 18 और 28 में 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 28 2 30, 30 40 और 46, यानी कि 46 हो जाएगा। तो 46 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा अगर ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन कितना है, यानी कि 7 है, तो 7 दूना 14, तो 28 में अगर 14 को जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2 कितना बच गया, 1 बच गया, 2 1 3 1 4, यानी कि 42 हो गया। 42 तो आपका 3 से कट जाएगा ना, यानी कि 14 टाइम्स। इसका मतलब x के जगह पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7। अगर x के जगह पर 7 आ जाएगा तो ये संख्या जो है पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। किससे विभक्त हो जाएगी, तो 3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, आप सब लोग समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था।
तो यहाँ तक आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप सब लोग जो है इस क्लास को जरूर अटेंड करें और इसको मैक्सिमम शेयर करें और जरूर इसको लाइक भी करिएगा। लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।